कि भाई अगर आप यूट्यूबर हैं या फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, कुछ ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना चैनल सेव कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों से बेखबर हैं, आपको पता नहीं है, तो भाई आप अपने हाथों से अपना चैनल गवा बैठ वह पछतावे के फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखें, यूट्यूब ये कभी भी नहीं देखता कि आप कितने बड़े यूट्यूबर ही क्यों ना हो, आप कितना अच्छा कंटेंट क्यों ना बना रहे हो, यूट्यूब आपको उठा के फेंक देता है अगर आप उसकी पॉलिसी की वायलेशन करते हैं। तो कुछ पॉलिसीज़, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिनको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है और इसके थ्रू आप अपना चैनल जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं, अपना चैनल बचा सकते हैं। अगर आपको अभी तक इन चीज़ों का नहीं पता तो ये वीडियो एंड तक आपने देखनी है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, चैनल डिलीट या टर्मिनेट होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? वो होती है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट की स्ट्राइक। कॉपीराइट के लिए यूट्यूब पहले ही बता देता है कि भाई ये कॉपीराइट चीज़ है, ये हम आपके मोनेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हम वैसे ही पब्लिक करने से पहले उसको रिमूव कर देते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो इससे तो हमारी बचत हो जाती है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक, और इसके अंदर फिर फर्दर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आपने समझना है। तो इस चीज़ से अगर आपने बचना है तो यही वाहिद तरीका है जो आपको बचा सकता है, अदरवाइज़ आपका चैनल रिमूव भी हो सकता है। इसी मिस्टेक की वजह से काफ़ी लोगों के चैनल रिमूव भी हुए हैं। जैसे आजकल भी आप ये चैनल देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, इनका भी चैनल रिमूव हो चुका है और वजह यही थी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब का बेसिकली वे क्या है। सबसे पहले अगर आप कोई यूट्यूब की पॉलिसी की वायलेशन करते हो तो वो आपको देता है वार्निंग स्ट्राइक, ठीक है। वार्निंग स्ट्राइक में आपको वार्निंग मिल जाती है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये वाला कंटेंट आप ना अपलोड करें, अदरवाइज़ आपको स्ट्राइक मिल सकती है, ठीक है। जो कि वार्निंग स्ट्राइक आपकी 90 डेज़ तक रहती है। आपकी ट्रेनिंग होती है, पॉलिसी ट्रेनिंग, ठीक है, वो आप करते हो और उसके बाद आपकी जो स्ट्राइक है वो ऑटोमेटिकली 90 डेज़ के अंदर रिमूव हो जाती है। अगर आप कोई और वायलेशन कर देते हो उन 90 डेज़ के अंदर तो फिर आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिल जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्राइक जब आपको मिलती है तो 7 दिन के लिए आप ना तो कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना आप कोई पोस्ट कर सकते हो, ना ही आप लाइव आ सकते हो। मतलब एक तरह से आपका 7 दिन के लिए चैनल बंद हो जाता है, ठीक है। और 7 दिन बाद अब फिर आपको यूट्यूब अलाउ कर देता है कि अब आप पोस्ट भी कर सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं और आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और ये स्ट्राइक आपकी मौजूद रहती है और 90 डेज़ के बाद ये भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अगर आपके चैनल पे फर्स्ट स्ट्राइक पड़ी है और फिर से आप कोई और मसला करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो यूट्यूब आपको सेकंड कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक देता है, या कोई भी स्ट्राइक हो सकती है। कम्युनिटी गाइडलाइन की हो सकती है, हार्मफुल डेंजरस कंटेंट की हो सकती है, या फिर जो कॉपीराइट की वो हो सकती है। तो दूसरी स्ट्राइक अगर आपको आ जाती है तो फिर आप 14 दिन के लिए यूट्यूब आपको कहता है ना तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना आप कोई पोस्ट कर सकते हो, ना ही आप लाइव आ सकते हो। तो 14 दिन की बेसिकली सज़ा आपको यूट्यूब देता है। 14 दिन के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाते यूट्यूब पे, और ये आपका समझने वाला टाइम होता है। अगर इस टाइम आप गलती करते हैं तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। जब आपको 2 कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती हैं और साथ में वार्निंग भी आपकी है, तो फिर उस टाइम आपने वीडियोस अपलोड करना बंद कर देना है, ठीक है। जब तक आपकी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म ना हो तब तक आपने कोई वीडियो नहीं अपलोड, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर आपको तीसरी स्ट्राइक आ जाए। जब तीसरी स्ट्राइक आ जाती है तो फिर चैनल हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है और फिर आजकल सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंदर भी हम फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपके चैनल के ऊपर एक वार्निंग पड़ी हुई है और उसके बाद आपकी स्ट्राइक आ जाती है तो भाई आपकी जो वार्निंग है वो हमेशा आपके चैनल पर रहेगी, ठीक है। अगर आपकी वार्निंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई और मसला तो फिर वार्निंग आती है, लेकिन अगर आपकी एक वार्निंग पड़ी हुई है और उसके बाद आपकी स्ट्राइक आ जाती है तो फिर वार्निंग आपकी हमेशा आपके चैनल पे पड़ी रहेगी। चाहे 90 डेज़ हो जाए, आप पॉलिसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, तब भी आपकी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म नहीं होगी, आपकी जो वार्निंग है वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वाले मसाइल हैं तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जब आपको 2 स्ट्राइक पड़ जाएँ उसके बाद आपने वीडियोज़ अपलोड नहीं करनी, भले आपको यूट्यूब अलाउ ही क्यों ना कर दे, ठीक है। बल्कि आपने अपनी पीछे वाली वीडियोज़ को रिव्यू करना है, चेक करना है कि कहीं उनमें तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मुझे तीसरी स्ट्राइक आ जाए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मैं ख़ुद इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ। जब मुझे 2 स्ट्राइक पड़ गई थी ना, उसके बाद फिर मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दी तकरीबन पूरे 3 मंथ, जब तक मेरी दोनों स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया। अभी भी मेरे चैनल के ऊपर वार्निंग स्ट्राइक पड़ी हुई है, वार्निंग पड़ी हुई है। मैंने यूट्यूब की टीम से बात भी की, वो कहते हैं ये अब हमेशा रहेगी, क्योंकि आपकी अभी वार्निंग पड़ी हुई थी और आपकी और स्ट्राइक आ गई तो ये वाली आपकी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो अब इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना
रखना है, पॉलिसी यूट्यूब की बिल्कुल वाज़ेह एंड क्लियर हैं, उनको आपने स्टडी करते रहना है और वो अपडेट भी होती रहती हैं, ठीक है। और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब आपको स्ट्राइक पड़ी हुई हो तो तब आपने 2 अगर पड़ जाती हैं तो फिर आपने उन चैनल के ऊपर वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी जब तक कि आपकी स्ट्राइक ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अपने चैनल को सेव रखना है।